मान लो ये दो स्टूडेंट्स हैं, एक दिन में 2 घंटे पढ़ता है और एक दिन भर अपने बुक्स को देता है, अपने नोटबुक्स को देता है, 5 से 10 घंटे अपने स्टडी पे देता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो इस 2 घंटे वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट इन कंपैरिजन टू दिस स्टूडेंट बहुत बेटर आता है। इसको कोई भी टॉपिक जल्दी याद हो जाता है। तो क्या इस स्टूडेंट के पास एक एक्स्ट्रा मेमोरी पावर है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है? क्या टीचर इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं? नहीं। तो इसके पास ऐसा क्या है? ये स्टूडेंट एक सही तरीका जानता है, एक सही मेथड जानता है कि पढ़ाई कैसे करते हैं, जो कि हमें स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। स्कूल में तो हमें बस डंडे पड़ते हैं और बोला जाता है कि तुम्हें भी तो सेम स्कूल में भेजा जा रहा है, तुम भी तो सेम क्लासरूम में बैठते हो, तुम्हें भी तो वो सेम टीचर आगे पढ़ाता है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आता है, तुम्हारा रिजल्ट कम क्यों रह जाता है, तुम्हें कोई भी टॉपिक जल्दी याद क्यों नहीं होता है? और ये सारी बातें साइकोलॉजिकली हमारे माइंड पे इफेक्ट डालती है और हमारे डोपामीन को लो करती है और हमारे कॉन्फिडेंस को भी लो करती है, जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हमसे पढ़ाई नहीं होगा और हम अपना रिजल्ट बेटर नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ नोइंग दैट मेथड कि हम किस मेथड का फॉलो करके, किस मेथड को फॉलो करके अपने स्टडी को बेटर कर सकते हैं, अपने मेमोरी पावर को सही कर सकते हैं, ये चीजें हमें कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जब भी स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले जब भी आप पढ़ने बैठे तो पहले तो पढ़ने बैठने का मन नहीं करता। अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो आपको पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, और जब आपको पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है तो फिर आपको चीजें याद नहीं होती। अगले 2-3 दिन बाद आप चीजें भूलने लगते हो। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जीके, रीजनिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट, और सब सब्जेक्ट को एक साथ संभालना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बात करते हैं उन कुछ पॉइंट्स के बारे में और लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके मेमोरी पावर को एनहांस करने में मदद करेगी। तो वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले तो पढ़ने के लिए बैठना है। अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो डिसाइड करो कि सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें पढ़ना है, ठीक। अगर आज डिसाइड किया पढ़ने का तो आज पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी, कल से स्टार्ट करनी है, ठीक है। पहली बार कोई होगा जो बोल रहा होगा आज डिसाइड किया तो कल से क्यों स्टार्ट करनी है? रीजन है, मैं बताता हूँ। आज अगर आपने डिसाइड किया पढ़ने का तो सबसे पहले जो आपका स्टडी एरिया, वर्किंग एरिया, उसको क्लीन करो आज, ठीक। 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होते। आप चाहे किसी भी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी तक की भी 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। उन 5 सब्जेक्ट की बुक्स एंड नोटबुक्स आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो आपने किताब का गोदाम लगा के रखा है अपने स्टडी एरिया में, उसको क्लीन करो। 5 से 6 चीज होनी चाहिए। और जो भी चीज आपने पढ़ने का डिसाइड किया है, अगर आपने फिजिक्स डिसाइड किया, केमिस्ट्री डिसाइड किया, मैथ डिसाइड किया, कुछ भी डिसाइड किया, तो उसके नोटबुक एंड उसकी बुक अपने टेबल पे रखो और उसके जो भी चैप्टर पढ़ना है उसके सारे बुलेट पॉइंट्स, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स, उसके अंदर बस बुलेट पॉइंट, जो भी मेन टॉपिक्स होते हैं अंदर वाले, उन सारे टॉपिक्स को बस एक बार रीड आउट करना है और उसके बाद रात में सो जाना है, ठीक। और सोते वक्त वो टाइम स्लॉट डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइम स्लॉट में कल स्टडी करना है, ठीक है। वो 2 घंटे का हो सकता है, 3 घंटे का हो सकता है या 4 घंटे का हो सकता है। उस टाइम स्लॉट में आपको स्टडी करना है, ठीक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर जिस टाइम पे आप अपने बुक को उठाओगे, अपने बुलेट पॉइंट्स आपने जैसे ही पढ़े, आपके दिमाग के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागेगी और वो आपको मतलब कि अंदर से बेचैन करेगी कि क्या है जानने के लिए, ठीक। और वो क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाएगी, डोपामीन हाई रिलीज होगा बॉडी के अंदर, तो आपकी क्यूरियोसिटी आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगी और आप अपने आप को जितना ज्यादा वेट करवाओगे उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और वो जो भी टाइम स्लॉट डिसाइड करने वाले हो, 2 घंटे या 3 घंटे, तो उस टाइम स्लॉट को 50 मिनट्स का ही रखो, 50 मिनट्स एंड 10 मिनट्स ब्रेक्स। ये एक रूल है पढ़ने का, ठीक है। 1 घंटा नहीं पढ़ना है, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक। अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं की तो 50 मिनट भी बैठना मुश्किल होगा, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो कि 30 मिनट बैठो, पहले 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर 30 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। उसके बाद वो ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए, उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो बट स्क्रॉलिंग के अलावा, क्योंकि एक बार जब आप स्क्रॉलिंग करने के लिए बैठोगे तो आपके 10 मिनट कब 20 मिनट 30 मिनट में बदल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और उस 10 मिनट में आपको ना तो अपने किसी दोस्त से बात करनी है, ना बाहर घूमने जाना है, क्योंकि फिर बाहर घूमने जाने के बाद वो चीजें बढ़ती चली जाती है। तो आपको उस एरिया में ही रहना है, उस अपने वर्किंग एरिया में ही रहना है। ये हो गया। सबसे पहले तो पढ़ने के लिए बैठ जाओगे ऐसे करके, ठीक।
उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि पढ़ने बैठ गए लेकिन पढ़ना क्या है ये नहीं पता होता। आपने जो सा भी चैप्टर पढ़ना है, जो सा भी चैप्टर डिसाइड किया, सपोज दैट आपने चैप्टर 10 पढ़ने का डिसाइड किया, तो चैप्टर 10 के वेरी फर्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करना है। चैप्टर 10 के फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है। हो सकता है आपने आज पढ़ाई की 7 पेज पढ़ लिए चैप्टर 10 के, कल आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो आप 8वें पेज से स्टार्ट नहीं करोगे, आप पहले पेज से स्टार्ट करोगे और उस 7 पेज को 10 मिनट के अंदर रिकॉल करोगे, बस बुलेट पॉइंट्स के मीडियम से। और वो बुलेट पॉइंट्स ऐसे आपको याद होने चाहिए कि बुलेट पॉइंट्स को देखते हैं आप उस पूरे टॉपिक को बता सकते हो किसी को। ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, अब पढ़ने बैठ गए, अब हमें पता भी है कि पढ़ना क्या। अब चीजें याद क्यों नहीं रहती? इस चीजें याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम चीजों को बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि ये बहुत मुश्किल, हमें याद नहीं हो सकता। जैसे कि लोग क्लास 9, 10, 11, 12 में ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर बोल देते हैं। अच्छा, किसी बच्चे से बोलो कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है या फिर इजी है, तो उस बच्चे को पता नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है या इजी है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पब्लिक डालती है कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड चैप्टर है, मैग्नेटिक फील्ड हार्ड चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक हार्ड चैप्टर है। जब तक आपको ये नहीं पता होता ये हार्ड है तब तक वो इजी है। अगर आपको कोई आके बोल देता है कि ये हार्ड है तब वो हार्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है। जिस चीज को भी लोग बोले कि ये हार्ड है, सबसे पहले उसी को कॉन्कर करने की कोशिश करो। सबसे पहले ट्राई करो कि मुझे वही चीज करना है, वही चीज जीतना है जो सबसे मुश्किल है। अपने अंदर वो माइंडसेट डालो, तब जाके आप किसी भी फील्ड में फोड़ सकते हो। इसके बाद क्या हो गया, पढ़ने के लिए हम लोग बैठ गए, हमें पता भी है पढ़ना क्या, और हमने हार्ड और इजी को भी कर लिया कि बच्चे को तो पता नहीं है कि इजी या हार्ड क्या होता है। ये तो लोग होते हैं जो हमें बताते हैं कि इजी है ये हार्ड है। इन सारी चीजों से दूर रहना है। कोई हमें बताने वाला नहीं इजी है हार्ड है, ये हम डिसाइड करेंगे कि इजी है हार्ड है और सब कुछ आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक, अब हमें पता भी है कि पढ़ना क्या है। इसके बाद होते हैं कि हमें चीजें याद क्यों नहीं रहती, क्योंकि हम चीजों याद करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, हम बस पढ़ते चले जाते हैं। करना है क्या, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नोट्स जो बनाते हैं, सबसे पहले तो नोट्स बहुत गंदे बनाते हैं। तो नोट्स को जितना ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो उतना ज्यादा खूबसूरत बनाओ। ठीक है, मैं खूबसूरत कहने का मतलब कि वहाँ पे हीरोइन के फोटो नहीं बनाना है। करना क्या है कि अच्छी हैंडराइटिंग में पॉइंट्स लिखो, उसको ब्रेक डाउन करके लिखो। नोट्स आपके इजी होने चाहिए, और साथ में एक छोटी सी कॉपी रखो, उस कॉपी में माइंड मैप बनाओ। अभी माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप ये होता है कि एक फिगर होता है, इस फिगर को देख करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम नाउन का एग्जांपल ले लें, इजी होगा, सबको ही समझ में आ जाएगा नाउन क्या होता है। नाउन में क्या होता है, 5 टाइप होते हैं नाउन के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, और अगर हम लिखने जाते हैं तो नाउन का डेफिनेशन लिखते हैं एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, द सेकंड इज कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, कॉमन नाउन का डेफिनेशन, सबका डेफिनेशन, फिर एग्जांपल। तो ये पूरा एक पेज भर जाता है। अब हमें को इसको छोटा सा लिखना है। कैसे लिखेंगे? नाउन लिखो, नाउन का एक सर्कल किया, ठीक, 5 एरो निकाले। ठीक, अब 5 एरो में फर्स्ट में लिखा प्रॉपर, सेकंड में कॉमन, तीसरा में एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड कलेक्टिव, जो भी है, 5 लिख दिया। उसके बाद 5 की एग्जांपल लिख दिए। अब इस छोटा सा फिगर बना हुआ है, एक सर्कल बना नाउन का, उसके 5 एरो निकले और 5 फिर वो सर्कल बना, छोटा छोटा सर्कल। अब वो छोटा सर्कल का एग्जांपल लिखा हुआ है। अब हम एक बार उस पिक्चर को देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये नाउन है, नाउन के 5 तरीके, तो एग्जांपल ये है, तो यानी कि इसका डेफिनेशन ये होगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए हमें इमेज से। और आजकल के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइटर यूज करते हुए देख रहा हूँ कि कोई भी बच्चा आता है, हाईलाइटर उठाता है, अपनी पूरी बुक रंग देता है कि मम्मी मुझे तो हाईलाइटर ले दो, मैं हाईलाइटर से पढ़ूंगा। हाईलाइटर का सही यूज करने नहीं आता लोगों को। हाईलाइटर में आपको पूरा डेफिनेशन नहीं रंग देना, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं रंग देना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स रंग देना। जैसे कि अगर हम एक बुक को पढ़ने बैठे तो एक लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन के 2 वर्ड या 3 वर्ड मैंने रंग दिए। अब उस 2-3 वर्ड को देखते ही मुझे पूरा लाइन याद आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम तेज पढ़ सकते हैं और तेज रिवाइज भी कर सकते हैं। ये सारे कुछ पॉइंट्स बताए। पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठने को अपने टाइम को बांट लो, 50 मिनट या 30 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक उसमें रखो। उसके बाद जब भी पढ़ने बैठो तो स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पेज। कभी भी 7वें 8वें पेज से स्टार्ट मत करना, स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पेज। किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर देना कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, ये टॉपिक बहुत आसान है। सब आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप उसको आसान मानोगे आसान है, मुश्किल मानोगे मुश्किल।
उसके बाद अपने नोटबुक को जितना ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो उतना ज़्यादा खूबसूरत बनाओ, और माइंड मैप का सहारा लो। किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे फिगर में बांटने की कोशिश करो, और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझाया जाता है तो उसको एक ड्राइंग के रूप में, एक विजनरी आइडिया के रूप में अपने अंदर रखो। जैसे मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये टॉपिक है, फिजिक्स था, तो इसमें क्या होता है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन हो रहा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो मेहनत लगी, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में इसको मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जब भी पढ़ाई कर रहे हो, चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हो उतना ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करो। अगर चीज़ों को तुम कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करोगे तो वो उतना ही मुश्किल होगा समझना, और उतना ही मुश्किल होगा उसको याद करना, और उतना ही मुश्किल होगा उसको पढ़ना। तो हैव अ गुड जर्नी फॉर योर स्टडी, एंड चीज़ों को बहुत ही सिंपल लो। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आसान है, बस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी के देख करके कि वो मेरे से बेटर है, वो मेरे से अच्छा पढ़ लेता है, उसका रिजल्ट मेरे से बेटर आता है। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन मत करो। बस अपना ध्यान दो, अपने स्टडी पे ध्यान दो, अपने वीक एरियाज पे ध्यान दो, और चैप्टर्स धीरे धीरे करके कवर करते जाओ, और उन सारे चेकलिस्ट पर टिक मारते जाओ। देखो 1 से 2 महीने के अंदर तुम्हें डिफरेंस पता चलता है।